बीए सेकेंड ईयर की क्लास में आप सभी का स्वागत है। हम पढ़ रहे हैं कवि घनानंद। कवि घनानंद की प्रेम पीर वर्णन शीर्षक से 1 से लेकर 5 पद तक सवैये हम पढ़ चुके हैं और आज हम पद संख्या 6 से 10 तक के सवैया पदों को पढ़ेंगे और उनके पदों के सार को समझेंगे। तो लीजिए, प्रस्तुत है प्रेम पीर वर्णन पद संख्या 6। तो पहले मैं हमेशा की तरह से पद पढ़ के सुनाऊंगी और फिर उसका अर्थ हम समझने की कोशिश करेंगे। रावरे रूप की रीति अनूप, नयो नयो लागत ज्यों ज्यों निहारिए। त्यों इन आँखिन बानी अनोखी, अघानी कहूँ नहीं आनी तिहारिए। एक ही जीव हुतो सुतो वार्यो, सुजान सकोच और सोच सहारिए। रोकी रहे न दहे घन आनंद, बावरी रीझ के हाथनि हारिए। इस पद में ये जो कवि घनानंद हैं, उन्होंने अपनी सुजान नामक प्रेमिका के अपरिमित सौंदर्य प्रियता, रूपाशक्ति आदि भावों की प्रधानता को व्यक्त किया है। यानी कवि सुजान के प्रति सौंदर्य भावना नई नई भंगिमाओं को ग्रहण करती रहती है। वे इस विषय में कहते हैं कि सुजान को मैं जब जब जैसे जैसे निहारता हूँ, उसका लौकिक सौंदर्य प्रतिक्षण बदलता रहता है। मेरे नेत्र उसके इस परिवर्तित रूप को देखकर अघाते नहीं हैं। अघाते यानी संतुष्ट होते ही नहीं हैं। मेरे पास एक मन या हृदय था जिसे मैं सुजान पर न्यौछावर कर चुका हूँ। सुजान के रूप आकर्षण में वे दग्धता का अनुभव करते हैं और कहते हैं कि मैं अपने हृदय को उसके हाथों हार चुका हूँ। तो ये था पद संख्या 6 का सार। अब हम पद संख्या 7 के सार को समझेंगे। जे तो घट शोधों पे न पाऊँ कहाँ आही शोधों, कोधों जीव जारे अटपटी गति दाह की। धूम को न धरेगात सीरी परे ज्यों ज्यों जरे, ढरे नयन नीर बीर हरे मति आह की। जतन बुझे हैं सब जाको झर आगे, अब कभऊ न दबे भारी भबक उमाह की। जब तै निहारे घनानंद सुजान प्यारे, तब तै अनखी आगी लागी रही चाह की। तो कवि जो है इस पद संख्या 7 के माध्यम से ये कहना चाहते हैं कि कवि जो है चाहत की, सुजान के प्रति चाहत की अनोखी आग के बारे में बताते हैं। इस संदर्भ में वे कहते हैं कि हम अपने शरीर में जितना खोजते हैं, शरीर का शोधन करते हैं, जितना शरीर के अंतर में खोजते हैं, ना जाने कौन मुझे निरंतर जलाए जा रहा है। और तो और ज्यों ज्यों मैं सुजान के प्रेम की विरह में जलता हूँ, शरीर ठंडा हो रहा है। वस्तुतः कवि ये कहना चाहते हैं कि जो है अग्नि का सामान्य नियम होता है कि जब अग्नि हमको जलाती है और जलने से उष्णता अनुभव होती है, परंतु प्रेमिका सुजान की विरहाग्नि में कवि घनानंद का मानना है कि मैं इसमें जितना जलता हूँ, मेरा शरीर ठंडा होता जाता है। आँखों से पानी बह रहा है, आह ने बुद्धि हर ली है। प्रेमाग्नि की लपटों में शरीर जल रहा है। उसको बुझाने के लिए मेरे द्वारा किए सभी प्रयास विफल हैं। विचित्र आग की, यानी कि प्रेम के विरह की ये जो विचित्र आग है, इसकी धधक बुझती ही नहीं है।
सुजान को मैंने जब से देखा है बस तभी से प्रेम और चाहत की अनोखी आग ही मानो लगी हुई है। ये पद था सार पद संख्या 7 का। अब हम पढ़ेंगे पद संख्या 8। तब वह सहाय हाय कैसे धों सुहाई ऐसी, सब सुख संग ले बिछोह दुख दे चले। सींचे रस रंग अंग अंगनी अनंग सौंपी, अंतर में विषम विषाद बेली बह चले। क्यों धो ये निगोड़े प्राण जान घन आनंद के, गौहन न लागे जब वे करी विजय चले। अति ही अधीर भई पीर भीर घेरी लई, हेली मन भावन अकेली मोही कह चले। तब वह सहाय हाय कैसे धो सुहाई ऐसी। कवि कह रहे हैं कि समस्त सुखों में सहयोगी बनी सुजान अब वियोग का दुख देकर क्यों चली गई। तब मिलन के जो क्षण थे उसमें सहयोगी बनी सुजान अब मुझे वियोग का दुख देकर क्यों चली गई। अपने प्रेम से मेरे अंग प्रत्यंग को सींचने के बाद मुझे कामदेव को सौंपकर मेरे अंतर में भीषण दुखों की बेल बोकर वे चली क्यों गईं। सुजान के जाने पर मेरे निगोड़े प्राण उनके साथ क्यों ना चले गए। मैं अधीर हो गया हूँ और विरह जनित पीड़ाओं से घिर गया हूँ। हे सखी, वो मुझे विरही बनाकर अकेला छोड़कर क्यों चली गई। ये है पद संख्या 8 का पदसार। और अब हम पढ़ेंगे पद संख्या 9। चोप चाह चावनी चकोर भयो चाहत हो। चैवर्णावृत्ति अनुप्रास अलंकार। चोप चाह चावनी चकोर भयो चाहत हो, सुषमा प्रकाश मुख सुधासर पूरे को। कहा कहो कौन कौन विधि की बंधनी बंध्यो, सुकस्यो न उकस्यो बनाव लखी जूरे को। जाही जाही अंग पर्यो ताही गरी गरी सरयो, हर्यो बल बापुरे अनंग दल चूरे को। अब बिन देखें जान प्यारे यों आनंद घन, मेरो मन भवें भटू पात है बघूरे को। बघूरा यानी बवंडर। तो अनुप्रास अलंकार की से वर्णावृत्ति के माध्यम से कवि ने पद प्रारंभ किया है और इस पद के अंतर्गत कवि सुजान के चेहरे के अप्रतिम सौंदर्य को देखकर कवि का मन चकोर हो गया है। कवि कहते हैं कि पहली बार देखते ही मैं उनके सुंदर चेहरे और जूड़े की सुंदरता देखकर नाना प्रकार के बंधनों में उनके प्रति बंध गया था। सुजान के अंग प्रत्यंग की शोभा के सम्मुख कामदेव का बल और मान भी चूर चूर हो गया है। अब सुजान को देखे बिना मेरा मन बवंडर में फंसे पत्ते की भांति गोल गोल घूमकर उसमें कैद होकर रह गया है। अर्थात सुजान के प्रेम में कैद होकर अब मैं बवंडर में फंसे पत्ते की भांति कैद हो गया हूँ। ये है पद संख्या 9 का सार। और अब हम अंतिम पद आज का पढ़ेंगे। नेह निधान सुजान समीप तो, सींचती ही हियरा सियराई। सोई किधो अब और भई, दई हेरत ही मति जाति हिराई। है विपरीति महाघन आनंद, अंबर तैं धर को झर आई। जारति अंग अनंग की आंचनी, जौन नहीं सुनई अगिलाई। तो ये है पद संख्या 10। मनुष्य के प्रेम और वियोग में एक हृदय दशा आती है, सुरति की हृदय दशा। तो प्रेम के वियोग में सुरति हृदय दशा का वर्णन करते हुए
कवि घनानंद कहते हैं कि जब सुजान समीप थी तो उसकी समीपता ठंडक प्रदान करती थी, और अब वियोग में अब मेरी बुद्धि का मानो हरण ही हो रहा है, हो चुका है। वियोग में प्रकृति की प्रतिकूलता देखिए। आकाश से विरहाग्नि ही मानो धरती पर आ रही है। यानी कि एक धरती के गुरुत्वाकर्षण का भी एक नियम है कि हर धरती पर जो वस्तु है वो ऊपर की ओर उठती है, और यहाँ आकाश से मानो अग्नि धरती पर गिर रही है। ये मेरे अंग प्रत्यंग को जला रही है। ये कामाग्नि है। ये चंद्रमा की शीतल किरणें नहीं, अपितु कोई नवीन प्रकार की अग्नि है जिससे मैं समूचा जला जा रहा हूँ। तो ये था आज पद संख्या 6 से 10 तक के पदों का सार। अगले लेक्चर में हम इससे आगे के पदों का सार पढ़ेंगे। तब तक के लिए नमस्कार।